एक एलिगेशन बताओ नीतीश कुमार के ऊपर करप्शन का, बताओ। चाहे वो हिंदू है, सिख है, वो आज कांग्रेस की तरफ देखता है। हाँ, हमें चश्मा चढ़ा हुआ है, इसको ही वोट दबाना है मुझे। इन्हें क्या चाहिए? अबे भाई, हम आम पब्लिक है। वो एक जो नेता सीट पे बैठा है वो हमारे वजह से बैठा है। ज्योतिराव सिंधिया, कई ऐसे इनके प्रवक्ता जो दिन रात पहले भाजपा को गाली देते थे ना, आज वो भाजपा का गुण गा रहे हैं। क्यों? काम किया है। ये 55 साल के लोगों को युवा समझते हैं तो ये इनकी गलती है। कोई पलायन नहीं कर रहा। किसको देख रहे हैं आप? किसको देख रहे हैं मुख्यमंत्री के रूप में? क्योंकि युवा तो मेहनत कर रहे हैं ना। कन्हैया कुमार हो गए, तेजस्वी प्रसाद यादव हो गए, और राहुल गांधी भी लगातार दौरा कर रहे हैं। कन्हैया कुमार जो बिहार में, मैं किसको देख रहा हूँ, सुनो, बिहार में वो आदमी चाहिए तो बिहार को समझे, उसके कल्चर को, उसके इतिहास को। कन्हैया कुमार को आपत्ति है कि वहां रोड बन रहे हैं, रोड बनेंगे, डेवलपमेंट होगी, अडानी अंबानी जैसी कंपनियां वहां आएंगी, उससे दिक्कत है कि पानी चोरी कर लेंगे। इलॉजिकल। आपको लगता है पानी के लिए वहां सब रोड बन रहे हैं? आप कन्हैया कुमार के उस बयान को समर्थन करते हो? लॉजिकली बताना, आप पढ़े लिखे हो, मुझे एक चीज बताइए। कुमार का बयान बड़ा चर्चा में रहा है, उसका समर्थन करते हैं, इनका ऐसा कहना। कन्हैया कुमार, बाकी सब नेता, मैं कह रहा हूँ ना, हमें तो सिर्फ ईमानदार नेता चाहिए। ईमानदार नेता है कौन? मैं वही पूछना चाहता हूं। नहीं है तो फिर किसी को भी नहीं तुलना कर सकते ना हम। मैं तो सफाई मना करूंगा ना फिर। अगर नहीं है तो फिर सफाई मना करेंगे ना हम। चुनना तो पड़ेगा ना। बिहार में आप किसको देख रहे हैं? मैं साफ सीधा सवाल यही कर रही हूं। ईमानदारी की परिभाषा क्या है? कब से की परिभाषा है जो करवे टेंट लालू प्रसाद का जो जड़ें उखड़ी है ना, तब से नीतीश कुमार है। एक एलिगेशन बताओ नीतीश कुमार के ऊपर करप्शन का, बताओ। नीतीश कुमार के ऊपर एक भी करप्शन का जो आरोप है वो बताओ। और फिर परिभाषा क्या? ईमानदार। देखो तो सही है, चश्मा अगर कांग्रेस के देखोगे कोई ईमानदार नहीं दिखेगा, वो खुद ही भ्रष्टाचारी है, तो दूसरों का कहां दिखेगा? यहाँ आज देखिए, ये पता क्या, हम ये कहते हैं हम अंधभक्त हैं। अंधभक्त कौन है? देखकर जानकर कि देश के वफादार नहीं, देश के समाज के वफादार नहीं। आज ऑपरेशन सिंदूर हुआ, आप ये खुश होंगे, मगर इनके नेता खुश नहीं है। ये पूछ रहे रफेल कितने उड़े, कितने S-400 खत्म हुआ, ये आज की चर्चा बनी हुई है। और फिर भी हिंदू क्या, देश का जो नागरिक है, चाहे वो हिंदू है, सिख है, वो आज कांग्रेस की तरफ देखता है। हाँ, हमें चश्मा चढ़ा हुआ है, इसको ही वोट दबाना है मुझे, है। मैं कहता धिक्कार है हम जैसे लोगों को, जो आज भी ये जानकर कि वो चाइना का समर्थन करते रहे। अपने जर्नल कह रहा है कि 1 इंच जमीन नहीं ली, उस पर विश्वास नहीं। चाइना क्या कह रहा है उसके ऊपर टिप्पणी करनी है। और कई जगह मुद्दा बनाए रखा यार, गलवान वैली का मुद्दा बनाए रखा। और ऐसे लोग, बहुत देर हो गया, ऐसे लोग बहुत देर होगी। मैं जवाब दे दूं, एक सिंगल आदमी मेरे को बता दो इस भारत में जब ये सब चीजें चल रही थी, कोई भी आदमी जो उस चीज के खिलाफ था। सबने कहा ना, पूरे देश ने और दिल से, आत्माओं से कहा कि आदमी इस 140 करोड़ में हर बच्चा मोदी जी के साथ खड़ा हुआ है। लेकिन मुद्दा बिहार है, बिहार मुद्दा है। क्या है कि इलेक्शन में पार्टियां अपनी चर्चा कैसे कराए? काम तो ये करते नहीं है। और नेता अगर पब्लिक किसी ने काम नहीं किया, पब्लिक किसी ने काम नहीं सुनो तो सही, पब्लिक की बात होगी तो रोजी रोटी, कपड़ा और मकान, इनसे आगे जाएगा नहीं इंसान। सबसे पहले तो यही चाहिए ना, बेसिक चीजें। और इन पे इनके नेता, जितनी भी पार्टियों के नेता है ना, इन पे जवाब बनता नहीं है। अब पार्टियों ने क्या इलाज ढूंढ रखा है आम पब्लिक के लिए कि कुछ, हर पार्टी के कुछ कार्यकर्ता कह लो, उनको सपोर्टर कह लो, कुछ भी छोड़ दे हैं पब्लिक में, और वे जो आम पब्लिक सवाल जवाब करे, अच्छा हमारा नेता ये है, और इनका क्या है, इन्हें क्या चाहिए? अबे भाई, हम आम पब्लिक है। वो एक जो नेता सीट पे बैठा है वो हमारे वजह से बैठा है। पार्टी के कार्यकर्ता और उनके सपोर्टर कहीं ना कहीं जाके साइन करा के और फायदा ले लेगा। पार्टियों पे बड़ा गुस्सा दिखा रहे हैं, जिस तरीके से देख रहे हैं कि आप, इनका आक्रोश आपको देखने को मिल रहा है। सुनिए, पहले तो मैं कहता हूँ कि पार्टी का कार्यकर्ता होगा तो वो तो अपना बेनिफिट लेगा। मैं कहता हूँ मोदी जी ने इतनी योजनाएं हैं ना कि कार्यकर्ताओं को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आयुष्मान सबको दिया कि कार्यकर्ताओं के थ्रू दिया। मुद्रा योजना जा रहा है, डिपार्टमेंट के थ्रू जा रहा है, कार्यकर्ताओं के थ्रू जा रहा है। किसान सम्मान निधि जो मिल रही है वो कार्यकर्ताओं के थ्रू मिल रही है या डायरेक्ट मिल रही है? कई ऐसी और योजना बताता हूँ, रोड मिल रहा है क्या कार्यकर्ताओं के थ्रू मिल रहा है या सबके लिए मिल रहा है? हॉस्पिटल बन रहे हैं क्या कार्यकर्ताओं के थ्रू मिल रहे हैं क्या सबको मिल रहे हैं?
आज 45 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर चल रही है। ये कहते हैं 205 लाख करोड़ का कर्जा, 205 लाख करोड़ का कब्जा, उसमें अपनी डेवलपमेंट कितनी और हर महीने की हमारा रेवेन्यू कलेक्शन कितना है वो उसकी कोई चर्चा नहीं करता। आज हम अगर रोड बना रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, उसकी डेवलपमेंट उसके बिहार पे बात करते हैं, बिहार उसी की तो कर रहा हूँ। बिहार में कितना रोड बन रहा है, बिहार में ही बात करो ना। इंफ्रास्ट्रक्चर, धार्मिक टूरिज्म को बढ़ाया जा रहा है, मिथिला में माँ सीता का मंदिर बन रहा है, और राजगीर में कॉरिडोर बन रहा है वहां पे, और ये सारा डेवलपमेंट के बाद क्या होगा, टूरिज्म वहां बढ़ेगा। आज हमारे गुरु गोविंद सिंह जी का वहां पे मतलब जन्म स्थान है, उसको डेवलप किया जा रहा है। इनके साथ तो ट्रेनें चले, आज वहां पे 4 लेन जो है हाईवे बन रहा है, ये जो लखनऊ से जा रहा है ना, वो बिहार तक आके पश्चिम बंगाल जा रहा है। तो ये डेवलपमेंट की एक नींव रखी जा रही है कि इंडस्ट्री वहां आ सके। जब तक वहां पे रोड नहीं होगा, किसी भी अर्थव्यवस्था, किसी भी मजबूत देश की अर्थव्यवस्था का मूल आधार रोड होते हैं। आज रोड बनाकर छोड़ा है, आगे दिन इंडस्ट्री भी पहुंचेगी। जैसे मेरठ यहाँ उत्तर प्रदेश यहाँ हुआ ना, वैसे ही वहीं होने वाला। और मैं कहता हूँ जिनको ये सबसे ज्यादा कोस है, थोड़ी देर के बाद उनके लिए ताड़ी बजाएंगे यही, क्योंकि ज्योतिराव सिंधिया, कई ऐसे इनके प्रवक्ता जो दिन रात पहले भाजपा को गाली देते थे ना, आज वो भाजपा का गुण गा रहे हैं। क्यों? काम किया है। ये भी आएंगे, आज नहीं, बिहार में किसको देख रहे हैं? के बाद आंखें खोलेंगी एनडीए सरकार, भाजपा सरकार। एनडीए में किसको देख? देखिए एनडीए में एक तो कह रहे हैं कि हम नीतीश कुमार को देखना नहीं चाहते हैं क्योंकि वो बुढ़ा गए हैं, मानसिक रूप से सही लोगों से सरकार नहीं चलती, कुछ लोगों से ही ये चुनाव नहीं होता। यहाँ पार्टी डिसाइड करती है, एनडीए का गठन का वो हिस्सा है। आज के टाइम पर जो भी फैसला होगा, नीतीश शायद खुद ही नहीं आए, हमारे पास सम्राट चौधरी है और कई ऐसे बड़े चिराग पासवान है हमारे अलायंस में, कई ऐसे अच्छे नेता हैं जो आगे सामने नेतृत्व करेंगे। आपने तो सिर्फ नीतीश का, उनके मंत्रिमंडल का सुना है कौन कौन है, पर्यावरण मंत्री कौन है, क्या है, सारे अपने रोल में अच्छी भूमिका निभा रहे हैं। आज जो है ना, मिला के बात यह है कि नीतीश आपकी बार रोड मैप से साफ है। साफ है। कोई 1-8% चांस है कि मुंडी घूम जाए और वो कोई लुटिया घुमा ले पहले की तरह, और तो वो मुख्यमंत्री बन जाएगा। नहीं तो भाजपा की तरफ से हरी झंडी है, उसे निकलने पता नहीं गई है, अब तेरा कोई चांस नहीं है। लोग कह दिया कि नीतीश कुमार, डोगरी में कहावत है, पूरी राम कथा वो करने के बाद में कहता है जिथे दी खोती उठे आके खड़ोती। मतलब जहाँ की गदी थी ना, पूरा समझा समझू कर वो आकर वहीं खड़ी हो गई कि नीतीश कुमार ने तुझे इतना कुछ गिना दिया। अगर कोई समझने वाला होगा, लॉजिक को समझता ना, वो भी उसका मन भी चेंज होता कि नहीं। लेकिन चश्मा कौन सा है? मोटा चश्मा है कांग्रेस का, नहीं दिखेगा, डेवलपमेंट नहीं दिखेगा। जो कांग्रेस जो इससे चश्मा नहीं चढ़ा है ना, वो चाहे कांग्रेस में पहले थे भी ना, आज वो इधर आ रहे हैं शिफ्ट होकर, क्योंकि उनके घर के बाहर डेवलपमेंट मिल रही है। इनको नहीं दिखेगी। रोड बना होगा, अच्छा बना होगा, स्कूटी चला रहे हैं, लाइट 24 घंटे आ रही है, पानी आ रहा है, सब कुछ हो रहा है, फिर भी डेवलपमेंट नहीं दिखने वाली इनकी। इनसे बहस करने का कोई फायदा नहीं। ये तो आकर मोटा चश्मा। अच्छा क्या कह रहे हैं, क्या नाम हुआ आपका? नहीं बिहार में नहीं, मैं तो गुजरात से हूँ। गुजरात से गुजरात से बिहार में किसको देख रहे हैं? बिहार के पॉलिटिक्स के बारे में पता है? बिहार में किसको देख रहे हैं मुख्यमंत्री के रूप में? मेरे को पता नहीं है बिहार की। आपको पता नहीं है? नहीं, ठीक नहीं, है। मैं एक सेंटेंस बोलना चाहूंगा। ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि अब भाजपा वाले ये समझने लगे हैं कि भाजपा से मोटा भी चश्मा है और वो कांग्रेस वालों ने बना लिया है। कमाल हो गया भाई, कमाल हो गया भाई। से मोटा चश्मा। देखिए चश्मा जो जितना मोटा होगा ना, जितना मोटा चश्मा होगा उसमें दिखेगा नहीं। हमें तो दिख रहा है, विकास दिख रहा है। हम एम्स गिना रहे हैं, हम IIT गिना रहे थे, हम रोड मैप दिखा रहे हैं, कितना इन्होंने बनाया, एयरपोर्ट गिना रहे हैं ना। मगर इनसे पूछिए कि कुछ हुआ है ना, क्योंकि मोटा चश्मा है, हमारा दिख रहा है परफेक्ट। हमें जो नहीं भी दिख रहा था ना, उस चश्मे से ना अच्छे से दिख रहा है। क्या कहना चाहेंगे? बिहार में किसको देख रहे हैं? बिहार में बाहर है, एनडीए की सरकार है, क्या दिक्कत है? काम क्या नहीं हुआ ये बताओ ना, काम क्या नहीं हुआ? युवा पलायन कर रहे हैं, रोक नहीं पाए नीतीश कुमार जी। कौन पलायन कर रहा है? युवा कर रहे हैं। युवा तो फिर ये 55 साल के लोगों को युवा समझते हैं, तो ये इनकी गलती है। कोई पलायन नहीं कर रहा। थोड़ी बहुत हैं जो अपनी इच्छा शक्ति रखते हैं कि भैया हमें जितना पे ग्रेड बिहार में मिल रहा है, इससे ज्यादा हम कहीं बाहर जाके कमाएंगे, तो उनका स्वागत है। उनको भगाया तो नहीं जा रहा। दिल्ली में भी कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी कर रहे हैं, बंगाल में भी कर रहे हैं, तो इस तरह का स्वागत है। हाँ जी।